दोस्तों वॉशिंग मशीन का दोनों मोटर नहीं चल रहा है और उस मशीन में करंट भी नहीं जा रहा है। तो क्या रीजन हो सकते हैं? उसका दोनों मोटर नहीं चल रहा है कि क्या फॉल्ट हो सकता है? उसमें करंट भी नहीं जा रहा, उस तरह के फॉल्ट को हम कैसे चेक करेंगे? ये सारा कुछ आपको हम डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाने वाले हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर्च को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी जाके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बिना रुके चलिए आप पहले प्रैक्टिकली देखिए कि इसको हम कैसे चेक करते हैं, इस तरह के फॉल्ट को। क्योंकि उसमें आपका मेन बोर्ड भी खराब हो सकता है, वॉशिंग मशीन का मेन लीड भी खराब हो सकता है, वॉशिंग मशीन का वायरिंग भी खराब हो सकता है, वॉशिंग मशीन का मोटर भी खराब हो सकता है और वॉशिंग मशीन का स्पिन टाइमर और वॉश टाइमर भी खराब हो सकता है। तो कैसे चेक करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, इस तरह के फॉल्ट को हम कैसे चेक करते हैं। तो चलिए आप पहले इस वीडियो को आप देखिए। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन का दोनों मोटर नहीं चल रहा है, तो कैसे हम चेक करेंगे इसको हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हम प्लग को इसको हम ऑन करते हैं और टाइमर को ऑन करते हैं। दोनों टाइमर को हमने ऑन कर दिया। फिर हम पीछे एक साइड में जाते हैं। आपका एक कवर लगा होता है, इसे हम खोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मोटर नहीं चल रहा है, वॉश वाला भी नहीं चल रहा है और स्पिन वाला भी नहीं चल रहा है। तो कैसे हम इसको सही करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं सही करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लग को निकाल देंगे और फिर दोस्तों इसमें आपको ये देखना है कि इसमें फ्यूज बॉक्स कहाँ लगा हुआ है। आपको एक डिबिया टाइप में दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे ये आपका डिबिया टाइप में है, ये फ्यूज बॉक्स है। इससे पहले हम चेक करेंगे, प्लग टाइप में डिबिया है। इसके वायरिंग में अगर कहीं पे भी आपको वायर कटा हुआ दिखे तो आप उस वायर को अच्छे से ज्वाइंट कर लें। देखिए यहाँ पे आपका फ्यूज है ये। अब इसे हम कंटिन्यूटी से चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी जल रही है इसका। अब इससे भी हम चेक करते हैं फ्यूज को भी, देखिए ये नहीं जल रही है। तो इसे हम सही करने के लिए, अगर सही करना आप चाहते हैं तो सही कर दीजिए। सही करने के लिए भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका दोनों मोटर सही है कि नहीं है। पीवीएम से दोनों वायर को निकाल लिए, आपस में इसे शॉर्ट कर देंगे और फिर हम, आपको ये ध्यान होना चाहिए जब भी आप फ्यूज बॉक्स को खोलें तो सर्किट के परिपथ में सप्लाई नहीं होनी चाहिए। आपको हम बता दे रहे हैं। ये दोनों को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है। हम चेक करेंगे। अब मोटर को, टाइमर को ऑन करते हैं। ये आपका चल रहा है, आपका स्पिन भी चल रहा है और वॉश भी चलने लगा, यानी यहीं से फॉल्ट थी दोस्तों। फिर हम सप्लाई को निकालेंगे, ऐसे हम छुड़ा देंगे। अगर आपके पास दूसरा कोई फ्यूज है तो आप दूसरा फ्यूज इसमें लगा सकते हैं, अन्यथा इससे आप प्लायर के द्वारा काट के अच्छे से टेपिंग कर सकते हैं इसे। या आप इस फ्यूज को ही सही करना चाहते हैं तो एक पतला सा वायर ले लीजिए और फ्यूज को आपस में शॉर्ट कर दीजिए। देखिए जैसा कि हम कर रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे अब कंटिन्यूटी के द्वारा चेक करके कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। कंटिन्यूटी बताने लगी। अब इसे हम सेट करते हैं। ये सेट हो गया।
फिर हम इसको सप्लाई देते हैं, चला के देखते हैं चल रहा है या नहीं। वाश मोटर भी चलने लगा, इसकी मोटर भी चलने लगा। दोस्तों टोटल प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि इसका फ्यूज जो था ये शॉर्ट हो गया था, तो हमने सही कर दिया। फिर आपका मोटर चलने लगा, लेकिन फ्यूज को सही करने के उपरांत भी आपका दोनों मोटर नहीं चला तो क्या फॉल्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मेन लीड, ये भी खराब हो सकता है, ये आपका बोर्ड भी खराब हो सकता है, आपकी वायरिंग भी फॉल्ट हो सकती है और मोटर भी खराब हो सकता है। इसमें लगा ये टाइमर भी खराब हो सकता है। तो इन सारे फॉल्टों को हम कैसे चेक करें, कैसे हम फाइंड आउट करें? बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसको दिखाने के लिए हम दूसरे वॉशिंग मशीन पे ले चल रहे हैं। उस वॉशिंग मशीन पे हम दिखाएंगे कि इस तरह के फॉल्ट को हम कैसे चेक करते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, ये दूसरे वॉशिंग मशीन पे हम आ चुके हैं। अब इसको हम चेक करके दिखाते हैं कि उस तरह के फॉल्ट को हम कैसे चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए पहले इसको हम सप्लाई देते हैं। अब स्विच को हम ऑन कर चुके हैं और फिर इस टाइमर को भी ऑन करेंगे और इस टाइमर को भी ऑन करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों मोटर इसका नहीं चल रहा है। इसमें हम फ्यूज नहीं लगाए हुए हैं, ये डायरेक्ट है आपका, ये टोटल वायरिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं कहीं पे भी फ्यूज नहीं दिख रहा है, ये सप्लाई डायरेक्ट है। तो हम कैसे चेक करें कि मेरा मेन वायर खराब है, कि ये टाइमर खराब है, कि ये टाइमर खराब है, कि इसकी वायरिंग खराब है, कि इसका मोटर खराब है? इन सारे फॉल्टों को हम कैसे क्लियर करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हम आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम सप्लाई को ऑफ करेंगे, वायर को निकाल दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, तुरंत आपको कुछ नहीं करना है। ये टोटल वायरिंग इसके अंदर आप देख ही रहे हैं, ये दोनों वायर को पकड़ लिए, वाश मोटर का भी और स्प्रिंग मोटर का भी। अब इसके टेप को हम हटाएंगे, यहीं से सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पहचानने के लिए, वाश मोटर में तो पहली बात स्टार्टिंग नहीं होता है, दो रनिंग होता है, एक कॉमन होता है। तो इसमें रनिंग और कॉमन कौन सा है, इसको पहचानने के लिए हम हमारे वीडियो इसके पहले हम अपलोड किए हुए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल है, ये दोनों फेस है। स्प्रिंग मोटर के वायर से भी हम टेप को हटा देंगे। आप देख सकते हैं ये स्पिन का है, ये वाश का है और ये आपका न्यूट्रल है। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्लैम मीटर ले लीजिए, बस सिंपल तरीका है। ये आप क्लैम मीटर ले लीजिए। अब क्लैम मीटर को आप 750 पे सेट कर लीजिए। अब इससे हम आपको दिखाते हैं चेक करके। फिर मशीन में हम सप्लाई देंगे। अब इसे हम ऑन कर दिए। अब इसे चेक करने के लिए दोस्तों हम दोनों टाइमर को ऑन करते हैं और यहाँ पे किलोमीटर का जो वायर है ये देखिए। अब ये न्यूट्रल पे हम लगाएंगे और एक इस पे लगाते हैं। देखिए सप्लाई बताई, फिर वहाँ सप्लाई हट गई, अब इस पे आएगी, सप्लाई बता दी, ये वाश की चेकिंग हो गई, यानी सप्लाई यहाँ बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल वायरिंग सही है, आपका टाइमर भी सही है और इसका मेन लीड भी सही है और आपका बोर्ड भी सही है। यानी इससे ये क्लियर होता है। अगर इतना सही नहीं रहता तो दोस्तों यहाँ पे सप्लाई नहीं बताता। अब इसी तरीके से हम स्पिन मोटर को भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई है, ये आपका स्पिन हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे किलोमीटर देखिए सप्लाई बता रही है, ये सप्लाई बता रही है, लेकिन जैसे हम ढक्कन को उठा रहे हैं, स्पिन ढक्कन को,
ये स्पिन ढक्कन को जैसे हम उठा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सप्लाई नहीं बताई, फिर से स्पिन ढक्कन को हम नीचे रख दिए, यहाँ पे आपका सप्लाई बता दिया। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि स्पिन मोटर में लगा लिप स्विच भी आपका सही है, ये आपका बोर्ड भी सही है, ये वायर भी सही है, मेन वायर भी सही है, और इसकी टोटल वायरिंग भी सही है, और जो टाइमर लगा है ये सब भी सही है। अगर टाइमर सही नहीं रहता सप्लाई यहाँ पे नहीं आती। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि इसके बाद भी ये मोटर नहीं चल रहा है, तो क्या रीजन हो सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी लेना है। आप किलोमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूटी यहाँ लिए हुए हैं। कंटिन्यूटी लीजिए और ये वाश मोटर के वायर को हटा लीजिए यहाँ से। अब इसकी चेकिंग कर लीजिए, कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए इसकी। देखिए आपस में दिखा रहा है, आपको कंटिन्यूटी बता रही है सटाने पे, लेकिन अब वायर पे लगा रहे हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। देखिए ये आपस में दोनों, ये कंटिन्यूटी को आपस में स्टार्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी तो बता रही है, लेकिन वायर को हम चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। देखिए कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। इसी तरीके से हम स्पिन को भी हम चेक करते हैं। स्पिन को भी हम इसी तरीके से चेक कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए कंटिन्यूटी नहीं बता रही, इसका भी, इस पे भी कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। यानी इसका मोटर ही खराब है, दोनों का दोनों, इसीलिए नहीं चल रहा। बाकी इसका वायरिंग, टाइमर, जो स्पिन का लिप स्विच है, इसका मेन वायर और मेन बोर्ड सब सही है, इसका मोटर ही खराब है। और उस वॉशिंग मशीन में क्या था कि उसमें सब कुछ सही था, मोटर्स भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन आपका फ्यूज ही शॉर्ट कर गया था। तो हमने फ्यूज को रिपेयर कर दिया, तो वॉशिंग मशीन आपका सही हो गया था। तो फाइनली चेकिंग हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह से इस तरह के फॉल्ट होने पर चेक किया जाता है। देखें, है ना सिंपल। हम आपसे पहले भी कह चुके थे कि बहुत ही सिंपल तरीका है इसको चेक करने के लिए, इस तरह के फॉल्ट को चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको हम पहले भी हम कह चुके थे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।